हम लोग रिमाइंडर में थे और रिमाइंडर का एक पार्ट बचा हुआ है अभी भी। मैंने बताया था कि रिमाइंडर में हम लोग को जो सीखना है उसमें रिमाइंडर थ्योरम की भी बात करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने कल बताया भी था आपको कि दो तीन थ्योरम होते हैं, जान लें। दो तीन थ्योरम होते हैं, उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर का। और रिमाइंडर में ही एक पढ़ना हम लोग को सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले रिमाइंडर रूल थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग देख पा रहे थे कि रिमाइंडर में जो भी क्वेश्चंस हम लोग बना रहे थे उसमें डिफरेंस वन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डिफरेंस को वन करना था, हम लोग कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्वेश्चंस बन रहा था। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपसे रिमाइंडर डिफरेंस वन नहीं हो पाएगा और आप रिमाइंडर नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो पहला रूल जो हम लोग को पढ़ना था, कल मैंने बताया था, फॉर्मेट्स रूल। फॉर्मेट्स रूल ऑफ रिमाइंडर। ये फॉर्मेट्स रूल क्या था? फॉर्मेट्स रूल, इन्होंने एक रूल दिया। इन्होंने कहा कि देखो, कभी भी अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना हो, वैसे केस में जब डिफरेंस वन नहीं हो पा रहा हो, तो क्या करना है कि आपको सिंपल ये याद रखना है कि कभी भी ए टू द पावर p माइनस वन बाई पी के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसका रिमाइंडर हमेशा वन होगा। इसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा? वन होगा। वेयर, जहां पे p जो होगा इज अ प्राइम नंबर होगा। a एंड p आर को प्राइम, को प्राइम होगा, तभी ऐसा होगा। किसी भी केस के लिए नहीं था ये, तभी ऐसा होगा, रिमाइंडर वन हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल में यहाँ पे कह रहा है कि ये जो p है एक प्राइम नंबर होना चाहिए और ये दोनों जो हैं वो को प्राइम होने चाहिए। ए एंड पी को प्राइम होने चाहिए और पावर में p माइनस वन का मतलब इससे एक कम होना चाहिए, तभी रिमाइंडर वन होगा। अब जैसे कोई मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता, 7/13, तो हम लोग रिमाइंडर 7 कह सकते थे। लेकिन अगर 7 का कोई भी पावर ले लिया मैंने, पावर ले लिया मैंने 12, और मेरे से पूछा गया इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो हम इसका रिमाइंडर को क्या कह देंगे? वन कह देंगे। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर, 7 एंड 13 आर को प्राइम, और पावर जो है वो प्राइम से एक कम है, 13 से एक कम है, 12 है, इसलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ऐसा कह देता आपसे, 7 to the power 61/13, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा 7। रिमाइंडर 7 क्यों होगा? देखिए, मैंने बोला कि अगर ये फॉर्मेट्स को फॉलो करेगा, फॉर्मेट्स को फॉलो करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है एंड ए एंड पी आर को प्राइम। जैसे ही डिनोमिनेटर प्राइम दिखा, ए एंड पी आर को प्राइम दिखा, तो हम लोग समझ गए कि ये फॉर्मेट्स को फॉलो करेगा। लेकिन फॉर्मेट्स को फॉलो करने के लिए इसका पावर जो होना चाहिए वो प्राइम से एक कम होना चाहिए, मतलब इसका पावर 12 होना चाहिए। ये 13 है तो इसका पावर कितना होना चाहिए? 12 है नहीं, तो आपको 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए हम लोग इसका इससे ऐसे लिख सकते हैं, 7 to the power 12 और उसका पावर 5, 60 तक आ गए, और इनटू 7 to the power 1 और बाई कर दिए 13। अब अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 to the power 60 बाई में 13 इंटू 7,
बाई 13, यही है। अच्छा एक बात बताइए, इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा, और इसका रिमाइंडर कितना होगा? 7। तो हम लोग कह सकते हैं कि आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यही फॉर्मेट्स रूल है। आप जब भी फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर प्राइम है कि नहीं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिख देता, मैं पूछ लेता रिमाइंडर क्या होगा, मैं पूछ लेता रिमाइंडर क्या होगा। तो जैसे ही डिनोमिनेटर प्राइम दिखा, डिनोमिनेटर में प्राइम दिखा और ये दोनों को प्राइम दिखे, तो हम समझ गए कि क्या होगा। ये कौन सा रूल है? फॉर्मेट्स रूल है। और फॉर्मेट्स रूल में ये रिमाइंडर 1 होता है, लेकिन रिमाइंडर 1 इस केस में नहीं होता है। रिमाइंडर 1 तब होगा जब इसका पावर इससे एक कम हो, लेकिन इसका पावर तो इससे एक कम है नहीं, तो हम लोग एक कम करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा, 13 टू द पावर 22 टू द पावर 5 इंटू 13 टू द पावर 2, और बाय में लिखेंगे 23। अब हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि चूंकि ये जो है फॉर्मेट्स को फॉलो कर रहा है, तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट कितना हो जाएगा? 1 होगा, और ये हो जाएगा 13 इंटू 13 बाई 23, 169 बाई 23। 23 का अगर टेबल याद है तो हम लोग बना सकते हैं, नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं? हम ऐसे करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, -10 लिख सकते हैं इसको, और इसको भी -10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 100 बाई 23। कितना हो जाएगा? 100 बाई 23। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 100 बाई 23। अब 23 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। 4 टाइम्स में 92 होता है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब आंसर हम 8 लिख सकते। तो ये फॉर्मेट्स रूल है। फॉर्मेट्स रूल ऐसा है कि अगर आपको दिमाग में रहता है और अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फॉर्मेट्स रूल में कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पेयर जो है वो को प्राइम होना चाहिए, तभी आप फॉर्मेट्स रूल लगा पाएंगे। बाद में एक रूल आया जिसका नाम था टोशेंट रूल। अगर मैं, ये 13 है, इसको मुझे 12 बनाना था फॉर्मेट्स फॉलो करवाने के लिए, तो मैंने इसको 12 लिख दिया। लेकिन ये 61 है, तो 12 पचे 60 लिख दिया। एक जो बचा उसको मैंने अलग लिख दिया, 7 टू द पावर 1 लिख दिया। अब मैंने इसको जब किया तो ये फॉर्मेट्स को फॉलो कर रहा था, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 1। और 7 बाई 13 रिमाइंडर 7, तो 1 इंटू 7 कितना हो गया? 7 हो गया। 1 इंटू 7 7 हो गया। तो ये तो फॉर्मेट्स रूल था। लेकिन बाद में एक रूल और आया जिसको हम लोग जाने टोशेंट रूल के, और ये रूल बड़े काम का है। टोशेंट रूल क्या है वो भी समझ लेते हैं। टोसेंट क्या होता है, टोसेंट रूल है क्या? क्योंकि आप जब बड़े एग्जाम का भाग बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, तो उस समय टोसेंट रूल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोसेंट रूल भी यही रूल है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं। इन्होंने बोला था कि रिमाइंडर 1 तब होगा जब p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और टोसेंट रूल कहता है कि नहीं, p एनी नेचुरल नंबर रहेगा, ये कोई भी नेचुरल नंबर भी रहेगा ना, तब भी रिमाइंडर 1 होगा। उसका क्या कंडीशन था? उसका कंडीशन क्या था, सो मैं बताता हूं, वही टोशेंट रूल था। ये रूल था फॉर्मेट्स रूल, एक है टोशेंट रूल। बात करें टोशेंट रूल का। ओके, टोशेंट रूल क्या है? टोशेंट रूल क्या था, देखिए टोशेंट रूल क्या था। टोशेंट रूल क्या था? टोशेंट रूल ऑफ रिमाइंडर, टोशेंट रूल ऑफ रिमाइंडर, ये थोड़ा समझना है, ये थोड़ा समझना है। ये ऐसा रूल है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। टोशेंट रूल ऑफ रिमाइंडर क्या था? ये कह रहा था ना कि अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो ध्यान रखिएगा, ए बाई एन, ए बाई एन, ए टू द पावर टी हो, ए टू द पावर टी हो।
तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। इन्होंने यही बोला। अब इन्होंने क्या बोला कि वेयर वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर एंड t is totient of n, totient of n, t is totient of n। यही इन्होंने बोला था कि इस केस में भी रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन t जो है वो n का क्या होना चाहिए? टोशेंट होना चाहिए। अब हम लोग को ये बात समझना है कि टोशेंट क्या होता है। हम लोग को ये बात समझना है कि टोशेंट होता क्या है। तो किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट प्राइम नंबर से एक कम होता है। किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट प्राइम नंबर से एक कम होता है। मतलब p का टोशेंट p-1 होता है। यही रूल था लास्ट में। यहाँ पे p होता था और यहाँ पे p-1 होता था। लेकिन ये कैटेगराइज नहीं है, n कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि टोशेंट कैसे फाइंड होता, टोशेंट होता क्या है? टोशेंट होता क्या है, ध्यान रखेंगे। टोशेंट ऑफ 9 की मैं बात करता हूं। टोशेंट ऑफ 9 ये क्या होता है? टोशेंट क्या होता है? तो टोशेंट होता है कि 9 अपने से छोटे सारे नंबरों के साथ, जितने नंबरों के साथ ये को प्राइम का सेट बना पाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि 9 से छोटा, तो 9 से छोटा 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, इतने नंबर है। अब मैं पूछूं कि बताओ 9 किसके किसके साथ को प्राइम का सेट बनाएगा? तो आप बोलेंगे 1 के साथ को प्राइम का सेट बनाएगा 9, 2 के साथ बनाएगा, 3 के साथ नहीं बनाएगा, 4 के साथ बनाएगा, 5 के साथ बनाएगा, 7 के साथ बनाएगा और 8 के साथ बनाएगा, 8 के साथ बनाएगा। मतलब ये टोटल कितने नंबर के साथ थे? तो हम लोग कह सकते हैं कि टोशेंट ऑफ 9 जो होगा वो 6 होगा। टोशेंट ऑफ 9 जो होगा वो क्या होगा? 6 होगा। हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअली टोशेंट होता क्या है। टोशेंट होता है कि किसी भी नंबर का टोशेंट उससे छोटी सारी संख्याएं जिनके साथ वो को प्राइम का सेट बनाता हो। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि बताइए टोशेंट ऑफ 12 क्या होगा, अगर मैं कहता टोशेंट ऑफ 12 क्या होगा, तो आप काउंट करते कि टोशेंट ऑफ 12 होगा 1 के साथ 12 को प्राइम का सेट बनाएगा, 2 के साथ नहीं बनाएगा, 3 के साथ नहीं बनाएगा, 4 के साथ नहीं बनाएगा, 5 के साथ बनाएगा, 7 के साथ बनाएगा, 9, 10, 11, 11 के साथ बनाएगा, 4 होंगे। टोशेंट ऑफ 12 कितना होगा? 4 होगा। टोशेंट ऑफ 12 4 होगा। टोशेंट ऑफ 12 ऑफ 12, टोशेंट ऑफ 12 कितना होगा? 4 होगा। तो बात समझ पा रहे हैं टोशेंट होता क्या है? तो टोशेंट होता है किसी भी संख्या का टोशेंट उससे छोटी जितनी भी संख्याएं उनके साथ वो को प्राइम का सेट बनाता हो, उन संख्याओं को हम लोग टोशेंट ऑफ दैट नंबर बोलते हैं। लेकिन एक बात आती है कि सर अगर ऐसे टोशेंट होता है तो बड़े नंबर का टोशेंट ही फाइंड करने में हम परेशान हो जाएंगे। तो टोशेंट होता ये है, फाइंड कैसे करना है अब मैं बात कर रहा हूं। टोशेंट होता यही है, फाइंड कैसे करना है वो ध्यान रखना। जब भी आपको किसी संख्या का टोशेंट फाइंड करना हो, जैसे टोशेंट ऑफ 9 फाइंड करना हो, अगर आपको टोशेंट फाइंड करना हो, आपको फाइंड करना हो टोशेंट ऑफ 9, फाइंड टोशेंट ऑफ 9, अगर आपको ये फाइंड करना है तो कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। करना क्या है कि सबसे पहले 9 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 9 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे? 3 का पावर 2, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो ध्यान रखिए, हमको जब भी आप किसी संख्या का टोशेंट निकालते हैं तो इसके पावर से कुछ मतलब नहीं है, पावर से कोई काम नहीं है, इसके पावर से कोई काम नहीं है। अब लिख देना है कि टोशेंट ऑफ 9 जो होगा वो 9 इंटू 1 माइनस 1/3 होगा। 9 इंटू 1 माइनस 1/3। अब बोलते हैं ये 1/3 कहां से है?
तो ये 1/3, ये जो 3 था ना, इसको मैंने 1/3 कर दिया है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 9 इंटू 2/3, 9 इंटू 2/, इसको काटेंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 6 आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 9 का टोसेंट 6 होगा। फिर से समझिए, आप 1 माइनस 1/3 अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसा कर देंगे, 9 इंटू अगर ये 3 है, पावर से कोई मतलब नहीं है मुझे, ये 3 है, इसमें एक कम कर दीजिए, तो 3 माइनस 1 2 होता है, इसको उल्टा कर दीजिए 2/3 से, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता टोसेंट ऑफ 12, अगर मैं बात करता टोसेंट ऑफ 12 क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछता कि 12 का टोसेंट क्या होता है, तो आप क्या करते? इसको पहले फैक्टराइज करते, फैक्टराइज करते तो एक तो 2 आता और एक क्या आता? 3 आता। पावर कुछ आता, लेकिन मुझे पावर से कोई काम नहीं है। यही आता ना 12 में, आप ऐसे करके समझ लें, 12 फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, यही आता। तो 2 आया 2 टाइम्स, लेकिन मुझे कितना टाइम्स आया उससे मतलब नहीं है, कौन आया उससे मतलब है। तो 2 और 3 आ रहा है। अब हम लोग लिख देंगे टोसेंट ऑफ 12 जो होगा 12 इंटू, इसको लिखेंगे 1/2 और इसको लिखेंगे 2/3, इसको लिखेंगे, इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे और आंसर लिख देंगे, कितना आएगा? मतलब टोसेंट ऑफ 12 कितना होगा? 4 होगा। तो हम लोग दो बात समझ रहे हैं, टोसेंट होता क्या है और टोसेंट फाइंड कैसे करते हैं, टोसेंट रूल क्या होता है, क्वेश्चंस में इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात समझना है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग किए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन मुझे 2 इंटू 2 दो बार आया, इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है, मुझे बेस से मतलब है। तो इसका बेस आया 2 और 3, तो मैंने लिखा 12 इंटू 2 जो आया है इसमें एक कम किए तो 1 हो गया, इसको मैंने लिख दिया 1/2, और ये जो 3 है इसमें भी एक कम किया और 2/3 कर दिए, तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये टोसेंट है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता कि फाइंड द टोसेंट ऑफ 80, फाइंड द टोसेंट ऑफ 80, एक बार जल्दी करके बताइए, फाइंड टोसेंट ऑफ 80 ऑफ 80, फाइंड टोसेंट ऑफ 80, टोसेंट ऑफ 80 क्या होगा? 32 होगा। 32 इसलिए होगा क्योंकि जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो 4 और 5, 2 और 5 आएगा ये, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कौन आएगा? 2 आएगा और 5 आएगा। तो मुझे 2 और 5 से मतलब है। अब मैं लिखूंगा 80 इंटू 1/2 इंटू 4/5, मैंने ऐसा लिख दिया। 5 2 जा 10, 8 टाइम्स में, और 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हम लोग इस बात को समझ पाए कि टोसेंट होता क्या है। अब ये रूल क्या है? ये रूल है कि a/n कोई भी नंबर हो और पावर उससे एक कम हो, मतलब उसका टोसेंट हो, एक कम नहीं हो। अब इसी बात को समझिए कि टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर हमेशा उससे एक कम क्यों होता है। जैसे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टोसेंट ऑफ 13 क्या होगा, टोसेंट ऑफ 13 क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि सर 13 एक प्राइम नंबर है और ये अपने से छोटा हर नंबर के साथ क्या बनाएगा? को प्राइम का सेट बनाएगा, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं, तो ये सबके साथ को प्राइम का सेट बनाएगा। तो 13 केवल 13 को छोड़ करके अपने से छोटा हर नंबर के साथ सेट बनाएगा, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 12। इसलिए टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर जो होता है वो उससे एक कम होता है। इसीलिए पिछला रूल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी सेम था, उसमें यहाँ प्राइम होता था और यहाँ p-1 होता था, अब भी 1 होता था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा खोला और इन्होंने बोला नहीं नहीं, एनी नेचुरल नंबर अगर होता है तो भी 1 होगा, बशर्ते कि ये नेचुरल नंबर कुछ का टोसेंट यहाँ होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए इस नेचुरल नंबर का टोसेंट होना चाहिए, तो हम लोग फाइंड कर सकते थे। जैसे अब बात करें क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, अगर मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि 13 टू द पावर 32/80, मैं पूछ लूं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा,
तो आप कह देंगे रिमाइंडर 1 होगा। आप कह देंगे रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। अभी यही बात तो सीख रहे थे। ये नीचे में 80 है और 80 का क्वोशेंट क्या होता है, 32 यहाँ पे है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही क्वोशेंट रूल है। आप जब भी क्वोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप कहीं पे भी किसी क्वेश्चंस को भी छोटा कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 53 मैं पूछता है इसका आंसर क्या होगा, 53 टू द पावर 17 बाय 60। हमको 60 से इसको डिवाइड करना है और बताना इसका क्वोशेंट क्या होगा। फिफ्टी थ्री ही होगा, आंसर 53 ही आएगा। अच्छा क्यों आएगा 53? क्योंकि इसका क्वोशेंट हम लोग निकालेंगे तो 16 आएगा। इसका क्वोशेंट कितना आएगा, 16। तो पावर 16 होना चाहिए था। अब ये 16 नहीं है, 17 है। तो हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं ऐसे, 53 टू द पावर 16 इंटू 53 बाई 60। अब ये चूंकि इसका क्वोशेंट इसलिए 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 53 बराबर आंसर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ये क्वोशेंट रूल था, क्वोशेंट रूल ऑफ रिमाइंडर। आपको ये बड़ा काम करेगा। ऐसे हर स्थिति में जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, क्या करना है नहीं करना है, कुछ नहीं कीजिए, डिनोमिनेटर का आप क्वोशेंट फाइंड कर दीजिए और पावर को ब्रेक करके फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, ये डिफरेंस इजिली 1 अगर हो जाता है तब तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डिफरेंस 1 होने में तकलीफ हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं आप, इसकी साइक्लिसिटी नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो आप क्या करना, डिनोमिनेटर का तोड़ना। अगर ये प्राइम नंबर होगा तो इसको उससे कम रखना, अगर ये यानी नेचुरल नंबर होगा तो इसका क्वोशेंट निकाल करके देख लेना क्या होगा। तो ये रूल्स थे जो हम लोग को जानने की आवश्यकता थी, जिसको जानने के बाद हम लोग रिमाइंडर के इस टाइप के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग रिमाइंडर का एक और अच्छा पार्ट जो हमारा एग्जाम हमसे बहुत बार पूछता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि अगर बहुत बार हम लोग देखे हैं लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है कि when a number is divided by n gives m as a remainder, if same number is divided by x what will be the remainder। टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो हम लोग थोड़ा उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा, चीजें कैसे बदलती हैं, कैसे फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इस बात की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम लोग पहले पढ़े थे बेसिक में। हमने आपको बताया था कि इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं।
और इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। और हमको एक बात पता है कि अगर हमको डिविडेंड फाइंड करना हो, डिविडेंड कभी भी एनी नेचुरल नंबर होगा, कभी भी एनी नेचुरल नंबर होगा। तो अगर हमको एन फाइंड करना हो, आप इस बात को समझिएगा, अगर हमको एन फाइंड करना हो तो मैं क्या लिखूंगा? एन बराबर क्या होगा? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, और प्लस क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ये हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, बचपन से बहुत रटे हैं भाई इसको। डिवाइजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर। ओके, ये होगा। इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है? अब जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन से पूछता हूं, ऐसे ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने बोला कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एक्स गिव्स रिमाइंडर वाई। तो मैंने बोला बताओ, नंबर फॉर्म करके बताओ एन का वैल्यू क्या होगा। मैं क्या बोला कि जब मैं किसी संख्या को, मैं ऐसा बोलता हूं कि जब मैं किसी संख्या को, तो वो संख्या को मैं एन मान लूं, जब मैं किसी संख्या को एक्स से डिवाइड करता हूं तो हमें रिमाइंडर वाई प्राप्त होता है। रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है? वाई। तो मैं बोला बताओ तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या क्या हो सकती है? तो आप क्या कहेंगे कि ये जो n होगा ना सर, ये जो n होगा वो बराबर होगा, क्या होगा? x इंटू एन। ये भी एनी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, और प्लस क्या होगा? वाई होगा। यही नंबर फॉर्म होगा, यही नंबर फॉर्म होगा, नंबर यही फॉर्म होगा। अगर मैंने बोला कि जब किसी संख्या को x से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर y प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करो। तो आप बोले वो संख्या को अगर मैं बड़ा n मान लेता हूं तो n बराबर होगा x n प्लस वाई। क्यों होगा? ध्यान रखिए कि अगर कोई संख्या है, ये एक संख्या है, इस संख्या को फाइंड करना है, मैंने इसको x से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमें y प्राप्त हो गया। तो यहां पे जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी? n आ सकता है कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 कितने टाइम्स में भी लगेगा, तो इसको मैंने n मान लिया। तो मैंने बोला ये संख्या जो होगा, नंबर जो होगा, नंबर क्या होगा? एक्स एन प्लस क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। यही बात मैंने बोला है, वो जो नंबर होगा, वो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स एन प्लस वाई हो जाएगा। नंबर इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई हो जाएगा। अब इसी बेस पे क्वेश्चन रहता है, लेकिन बाद में अगर मैं कुछ भी और बोलता कि अगर इसी संख्या को मैं इसके 1/2 से डिवाइड करूं, मैंने बोला कि जब किसी संख्या को मैं एक्स से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर वाई आता है, उसी संख्या को मैं x/2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो नंबर तो आ चुका है। अब जब नंबर आ चुका है तो इस नंबर को हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, जो भी कंडीशन कहता है। कहता है नंबर है हमारा एक्स एन प्लस क्या। अब अगर मैं इसको डिवाइड करने कह रहा है किससे? x/2 से, x/2 से। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड जब करेंगे तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको काटने का प्रयास करेंगे, तो ये कटेगा ना। कितने बार में कटेगा? 2n टाइम्स में कटेगा, 2x n टाइम में नहीं कटेगा, 2n टाइम में कटेगा ना, 2n टाइम में कटेगा। अगर मैं इसमें 2n से गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा? xn आ जाएगा। अगर मैं इससे इसमें गुना करूं तो क्या आ जाएगा? तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो गया ये। अब हम लोग जैसा सीखे हैं बचपन से कि हम y को ऊपर से उतारे, यही ना ऐसे करें, प्लस y को ऊपर से उतारे। अब फिर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो x/2 लगेगा, ये कटेगा नहीं, ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या क्या संभावना है? संभावना है कि अगर y बड़ा होगा x/2 से, अगर y बड़ा होगा x/2 से तो रिमाइंडर y माइनस x/2 होगा। अगर y बड़ा होगा x/2 से तो रिमाइंडर क्या होगा? y माइनस x/2। मैं ये कह रहा हूं कि अगर y बड़ा होगा, इफ अगर y बड़ा होगा,
इफ y इज ग्रेटर देन x बाई 2, देन रिमाइंडर विल बी y माइनस एक्स बाई 2, या तो y माइनस 2x या तो y माइनस 2x हो सकता है ना। हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो नंबर बचता है इससे इसको गुना करते हैं। अब ये 1 2 3 4 जितना बार भी जाए, अगर ये बड़ा रहता है तो माइनस करके हम लोग क्या कर देते हैं, रिमाइंडर लिख देते हैं। तो इस बेस पे क्वेश्चन होते हैं बहुत बार, जो कि अब मैं इसको समझाता हूं, क्योंकि ये एक्स वाई एन जो मैंने लिखा है इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा है। अगर मैं इसको नंबर से लिखता तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आती। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कोई नंबर लेकर के। अगर अब मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर मैं ऐसा कह दिया कि when a number is divided by 18, when a number is divided by 18, when a number is divided by 18 gives 13 as remainder. If same number divided by 6, what will be remainder? What will be remainder? मैंने ऐसा आपसे पूछ दिया। अब इस क्वेश्चन को तो समझ पा रहे होंगे। लिखा हुआ है कि जब किसी संख्या को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 प्राप्त होता है। कहता है अगर उसी संख्या को, किस संख्या को, जिस संख्या को हमने 18 से भाग दिया था शेषफल 13 प्राप्त हुआ था, उसी संख्या को अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन यही है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं वो संख्या प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। पहले मैं वो संख्या ढूंढूंगा जिस संख्या को मैंने 13 से 18 से डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर कितना आया था 13। तो मैं आपसे पूछता कि बताओ नंबर क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि बताओ नंबर क्या होगा, तो आप कहते हैं नंबर होगा 18 n प्लस 13। एग्री कर दें, यही होता नंबर। मैं किसी संख्या को 18 से डिवाइड किया और 13 रिमाइंडर प्राप्त हो गया, तो मैंने बोला कि वो नंबर जो होगा वो 18n प्लस क्या होगा, 13 होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमसे बोला कि इसी नंबर को डिवाइड करके 6 से बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इस संख्या को किससे डिवाइड करूंगा, 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम लोग रिमाइंडर में क्या सीखे कि पहले इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं, ये कट जाएगा, 18n क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा, होगा ना डिविजिबल 6 से। तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और जब 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 6 से तो 1 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा। तो आप इस बात को समझ के रखेंगे। अब इतना कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं, ये तो मैं समझा रहा था कि नंबर ऐसे फॉर्म होगा। नंबर इसलिए फॉर्म करना है क्योंकि बाद में आपको फायदा मिलेगा। बहुत बार बोल देता है कि नंबर को स्क्वायर कर दो, नंबर को क्यूब कर दो, तो हम इससे काम कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना है वो ध्यान रखिए। इस क्वेश्चंस को अगर डायरेक्ट बनाना है तो आप ये काम कर दे सकते हैं। आपने बोला कि वेन अ नंबर, कोई नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइजर लिखे, डिवाइजर लिखे, 18 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है 13। ठीक है। फिर बोला कि अगर उसी संख्या को हम 6 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला डिवाइजर फर्स्ट डिवाइजर सेकंड डिवाइजर का को टोटली काट दे, मतलब ये फर्स्ट डिवाइजर है वो जो सेकंड डिवाइजर का मल्टीपल हो, फर्स्ट डिवाइजर अगर सेकंड डिवाइजर का मल्टीपल होता है तो रिमाइंडर के लिए कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर लेना है, इसको इससे डिवाइड कर लेना है। इस रिमाइंडर को फर्स्ट डिवाइजर से डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12 और कह दो आंसर कितना हो जाएगा। बात समझ पाए हैं।
नहीं करेगा तो हम लोग नंबर फॉर्म करना सीख गए हैं। अब जब नंबर फॉर्म करना सीख गए हैं तो कुछ भी बोलेगा तो मैं काम कर सकता हूं। देखिए मैं डायरेक्ट ये भी बता सकता था आपको कि ऐसा कर दीजिए। मैं ये इसीलिए सिखला रहा था कि अब अगर ये कुछ भी बोलेगा तो हम लोग इस काम को कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल बहुत पसंद करता है रिमाइंडर का, इस टाइप के क्वेश्चंस को। बहुत बार क्या कह देगा, ऐसे कह देगा कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 गिव्स रिमाइंडर 13, इफ अ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 व्हाट विल बी रिमाइंडर। ये भी समझने का प्रयास करना है। ठीक है, आप यहां तक चीजों को समझ गए हैं? परेशानी कुछ भी नहीं। ये इसी को मैंने ऐसे बना दिया है। आप अगर ऐसे सीख गए हैं तो वैसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि किसी संख्या को मैं 18 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 13। अगर उसी संख्या को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने बोला कि क्या करना है कि पहले 18 को 6 से डिवाइड करके देखो कि क्या ये इससे पूरी तरीके से कट जाता है, क्या 18 6 का मल्टीपल है। अगर है तो जो पहला रिमाइंडर था उससे उसको सेकंड डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर देना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर चेंज करता और मैं ऐसा कर देता, अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग नंबर फॉर्म करना सीख चुके हैं। हम लोग नंबर फॉर्म करेंगे और जो कहेगा वो फाइंड कर लेंगे। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता, इसी क्वेश्चन को चेंज करता और मैं ऐसे कह देता कि व्हेन अ नंबर इज divided by 18 gives 13 as remainder, as remainder। If a square of the number is divided by 18, what will be remainder? What will be remainder? अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता, आप इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। इस क्वेश्चन में नंबर को सेम रखना था और डिवाइजर चेंज करना था। इस क्वेश्चन में डिवाइजर को सेम सेम रखना है, नंबर को चेंज करना है। अब ये नंबर केवल स्क्वायर ही नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब ये स्क्वायर हो, यहां पे क्यूब हो, यहां पे 4 हो, यहां पे डबल हो, यहां पे आधा हो, यहां पे स्क्वायर रूट हो, यहां पे क्यूब रूट हो। बात समझ रहे? यहां पे कुछ भी लिखा हुआ हो तो उसके साथ सेम बिहेव करेंगे, जो मैं बात अभी समझाने जा रहा हूं आपको। जब ये नंबर हम लोग बनाना सीख गए हैं ना तो हम लोग हर क्वेश्चन को बना पाएंगे। अच्छा अगर बताइए, मैं इसमें पूछा कि बताइए नंबर क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलता कि नंबर बताइए, नंबर नंबर बताइए क्या होगा, तो आप कहते नंबर होगा सर 18 n प्लस 13। यही नंबर होगा, नंबर यही होगा, पहले लाइन का नंबर यही होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ था व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 गिव्स 13 एज रिमाइंडर, तो मैंने बोला भैया नंबर जो होगा वो 18x प्लस 13 होगा। अब आया इफ, अगर स्क्वायर ऑफ द नंबर, अगर उसी संख्या का मैं स्क्वायर कर दूं, तो अगर हमसे बोला कि इस संख्या का स्क्वायर करना है, तो जब मैं इस संख्या का स्क्वायर करूंगा ना, स्क्वायर करूंगा तो पता है क्या प्राप्त होगा, 18n प्लस 13 का होल स्क्वायर, यही होगा। और ये जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, और a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में जब जाएगा तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324n स्क्वायर, प्लस इसको गुना करेंगे
बोलिए कितना होगा? 234, 234 n, 234 और प्लस 169, यही आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो। ये 2n है, ये 468 होगा। क्या होगा? 468, 468 होगा। ये लिख दिया मैंने स्क्वायर करके। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है ना कि अगले बार जो डिवाइड करना है वो डिवाइड किससे करना है? 18 से। किसको करना है? स्क्वायर नंबर को। तो बताइए ना क्या आएगा? 7 आएगा रिमाइंडर, 7 आएगा। देखिए 7 क्यों आएगा। अब अगर मैं स्क्वायर निकाल चुका हूं, स्क्वायर यही है, इस नंबर को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 324x, 324n स्क्वायर प्लस 468n प्लस 169 डिवाइडेड बाई 18, डिवाइडेड बाई 18। रिमाइंडर पूछा हमको। एक बात बताइए, क्या 18 से ये संख्या कट जाएगी? क्या 18 से ये भी संख्या कट जाएगी? कट जाएगी ना। अब मैं इसको इससे जब डिवाइड करूंगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर ही पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा 7। इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा एक चीज और बताइए, कल के डेट में ये क्यूब भी बोल देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में 18 शामिल है, तो ये 18 से कट ही जाएगा, बचेगा ये। अगर मैं क्यूब करूंगा तो सारा टर्म में 18 शामिल रहेगा, केवल एक ही टर्म होगा जिसमें शामिल नहीं होगा, बी क्यूब। मतलब इसका क्यूब करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर बोला इस संख्या को दुगना कर दो, समझने का प्रयास करना। अगर मैं कहता इस संख्या को दुगना करके बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं इसको दुगना जब करता तो ये 36n हो जाता और ये प्लस 26 हो जाता। फिर मैं डिवाइड करता तो ये कट जाता और इस नंबर को डबल करके मैं देख लेता। बात समझ रहे हैं? अब ये कुछ भी बोले तो हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आंसर इसका 7 हो जाएगा। नहीं, समझाने के लिए तो सब जरूरी होता है, बताना के लिए डायरेक्ट जरूरी है, समझाने के लिए हर बात जरूरी होती है। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। इसीलिए मैंने पहले समझा दिया कि अब मैं क्या करूंगा और क्यों करूंगा। अगर मेरे से यही क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं ऐसा कहता कि पहला बार जो डिवाइजर है वो मालूम है, हर्ट 18 ना, 18, और रिमाइंडर भी मालूम है कितना, 13। अगला बार भी डिवाइजर मालूम है 18, लेकिन नंबर का स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे 169 आएगा और इस 169 को 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। बात समझ रहे? अगर कहता नंबर को डबल कर दो तो इसको डबल कर देते, डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते। क्यूब कर दो तो इसको क्यूब कर देते, डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते। कुछ भी बोलेगा तो रिमाइंडर के साथ वही काम करके और हमको डिवाइड कर देना है। कुछ भी कहे, क्वेश्चन में कोई बात भी गिवन हो तो आपको जो नंबर फॉर्म किए, जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर के साथ वही वाला काम कर देना है, आपका आंसर आएगा। कल के डेट में कोई आपसे अगर ये बना रहे होंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपको यहां पे जाकर के समझाना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो बस तो उसका स्क्वायर ही रहा है, बी का स्क्वायर ही बच रहा है। इसीलिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन,
सबसे पहले ये क्वेश्चन, थोड़ा आईक्यू भी चलाना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन, इन अ डिवीजन सम डिवाइजर, इन अ डिवीजन सम डिवाइजर इज, ये इन नहीं होगा, ये इज होगा, ये इज होगा, ये इज होगा। 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। बड़ा सिंपल है। देखो आप हर बार हर बार आपको कुछ सोचना नहीं है, जो काम है उतना ही करना है। जैसे बोला एक डिवीजन में, बोला डिवीजन में, तो हम कहे कि ठीक है डिवीजन करना है, तो मैंने डिवीजन का ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे समझिए। बोला एक डिवीजन करना है, मैंने डिवीजन का लाइन खींच दिया। बोला डिवीजन करना है 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, कहता है इन अ डिवीजन सम डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन। डिवाइजर क्या होता है? यही होता है जो कि क्वेश्चन का कितना है 10 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं n मान लूं तो इसको 10n मानूंगा, 10n मानूंगा। एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, इसका मतलब रिमाइंडर का ये 5 गुना है, मतलब ये 2n होगा, बाई 5 होगा, यही होगा। ठीक है। इफ रिमाइंडर इज 46, अगर ये 46 दिया हुआ है, n बराबर 23, n बराबर 23, तो ये 230 हो जाएगा, 230 हो गया। और n बराबर ये 23 हो गया। अब बताइए, डिवाइजर भी मालूम है, कोसेंट भी मालूम है, रिमाइंडर भी मालूम है, नंबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन कंजूसी करना है हमेशा। कंजूसी मतलब आप गुना नहीं करते रहिएगा, आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं आप, 6 प्लस होगा, आंसर यही जाएगा। यहाँ पे कंजूसी करना है। आप ऐसा नहीं कि 23 × 23 कर रहे हैं फिर इसको जोड़ रहे हैं। आप सिंपल ऐसे सोचो, इसको जब गुना करोगे यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 6 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 6 एक में ही था, तो मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया, ऐसा होगा। बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बनाना चाहिए था, आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। आसान था। जैसे ही देखो, एक हमेशा बनाने का प्रयास करो क्वेश्चन को, जैसे ही डिवीजन बोला तो आपको ऐसे कर देना है। उसके बाद यहां से समझने का प्रयास करना है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है। पहले ये करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 टाइम्स है, कौन? डिवाइजर। डिवाइजर कितना टाइम्स है, किसका? तो अगर ये 10n आ गया है तो ये 2n हुई होगा बाई 5, इसीलिए मैंने किया था। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूजन कुछ भी नहीं। क्वेश्चन देखो, जब आए क्वेश्चन, जब आपके सामने आता है तो आपको डरना नहीं है। डरने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको सोचना होगा कि कैसे बने। देखिए, हर बार आप इंतजार करते हैं कि कोई बना के जाए, तो ऐसे नहीं चलता है। आपको खुद से बनाना होगा, और प्रयास अगर कीजिएगा, मैथ्स में प्रैक्टिस आपको सब कुछ दे सकता है। और प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन का कीजिए, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा चीज। अगला क्वेश्चन, यूनिट डिजिट लगा दिया मैंने। अब मुझे जब यहां पे डिविडेंड निकालना है तो मुझे लिखना होता 230 इंटू 23 और प्लस 46। ठीक है, अभी मैं यहां से 23 को कॉमन ले लेता हूं, 23 को कॉमन ले लेता हूं, ले लिया, तो यहां क्या बचा 230 और प्लस 2। 23 जब कॉमन ले लिया तो 230 ही बचा, और इधर से 23 2 जा 46, 2 बचा। मैं इसको ऐड कर देता हूं। कंफ्यूज हैं? कंफ्यूज नहीं रहना है।
ये वो पार्ट है जो आपको आता है, ये वो पार्ट है जो आपको आता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो जानते हैं उसमें भी हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं हो जाता है कि हमको आता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखलाने के लिए अगर आपने कुछ गलती बोल दिया ना तो उसको वो पकड़ लेंगे। हमने गलती बोल दिया इसका मतलब हमको आता नहीं है, ये बात नहीं है। स्लिप तो हो ही सकता है। लिखने में मैं 3 को अगर 5 लिख दे रहा हूं तो मुझे 3 लिखना आता है, ऐसा नहीं है कि मैं 5 लिख सकता हूं। लेकिन कभी कभी स्लिप हर व्यक्ति से हो सकता है, तो हम उसको उसकी कमजोरी नहीं बता देंगे कि आप यहाँ पे कमजोर हो, ऐसा नहीं होता है। वो हो सकता है। तो ये चीज आपको आता है। मैंने बोला 23 कॉमन लेना है, तो अगर मैं 23 यहाँ कॉमन ले लिया तो यहां से आप कह रहे हैं कि 10 बचा लेंगे, तो इन दोनों में से एक ही चीज कॉमन लीजिएगा। तो मैंने 23 कॉमन लिया, 2 30 और यहाँ से 2 हो गया, इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। 23 इंटू 2 30, 23 का स्क्वायर है 529, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 5290 प्लस क्या कर दें 46, यही आएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि इतना कुछ नहीं करना है, जैसे ही यहां पे आया था यूनिट डिजिट लगा देते हैं, 0 इंटू 3 0 और प्लस 6 6 एक में ही था, करके चले गए। क्योंकि देखिए जो समय के साथ नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा। हमारा युद्ध मैथ से नहीं है, हमारी लड़ाई मैथ से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे कंसेप्ट से है, हमारे सोच से है। टाइम मैनेजमेंट, जिस एग्जाम में आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस एग्जाम में आप गिरेंगे, फेल होंगे। देखिए बहुत बार जो शिक्षक जो टीचर मेथड सिखलाते हैं, मेथड बिल्कुल गलत नहीं होता, लेकिन हम लोग जिस स्टेज पे आ गए हैं ना, यहाँ पे मेथड से ज्यादा जरूरी हमारा टाइम मैनेजमेंट है। हम मेथड जानते हैं, 10 स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस हैं, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन आज फेल होने का मतलब हमारा टाइम मैनेजमेंट हमारे साथ नहीं है। तो ये बन जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हो गया। बनाइए। ये तो डी बोलो, बी नहीं होगा। ये 403, ये 403 है, 100 से गुना करेंगे 40 में आएगा। डिजिट सम कब के लिए है, डिजिट सम तब के लिए जब आपका कैलकुलेशन टफ है। जब कैलकुलेशन आसान है तो ऑप्शन सेम होंगे, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आसान होता है उसका डिजिट सम सेम होगा, तो आपको प्रयास नहीं करना है। जो ऐसे ही आसान है उसके लिए डिजिट सम की क्या आवश्यकता है, यही होगा ना। ये बना लेंगे आप, ये बनाइए। दो आएगा, दो। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था कि अगर ये वाला नंबर इससे टोटली डिविजिबल हो जाता है तो आप रिमाइंडर को डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, तो दो आएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन है इसमें, नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखो अभी नंबर अगर फॉर्म करते आप अगर यहाँ पे नंबर फॉर्म करते तो आप नंबर क्या फॉर्म करते, 136n+36, और फिर इसको डिवाइड कर देना है किससे, 17 से। ये काट देगा इसको, यहाँ 0 और यहाँ 2,
तो आंसर 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। ये जाना है। क्वेश्चंस जितना ज्यादा बनाइए, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिमाइंडर के। यहाँ पे एक बात और भी हम लोग को सीखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन भी एक पार्ट है हमारा, हमारे एग्जामिनेशन का। सक्सेसिव डिवीजन में सक्सेसिव रिमाइंडर फाइंड करने की बात की जाती हो, तो हम लोग इसमें बहुत सारी बातें अभी तक सीख चुके हैं, रिमाइंडर क्या होता है, कैसे होता है। ये बना ही लेंगे आप लोग। ऐसे ही तेज हो गए। 3 होगा। When a number is divided by 195, it gives remainder 47, that the same number is divided by 15. इसको चेक करना है ये डिविजिबल है क्या, तो है, तो इसको डिवाइड कर देना है। तो फिर से क्या आएगा, 2 आएगा, फिर से 2 आएगा। बहुत जल्दी जल्दी आंसर ला रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है आपकी रफ्तार को रोकने के लिए। एक बेहतरीन सवाल। Find the remainder when the 89 digit number is divided by 8. 89 डिजिट नंबर लिखना है 1 से शुरू करके। आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ठीक है। उसके बाद 2 2 डिजिट आए, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। 9 के बाद अब सारा 2 2 डिजिट का है, तो 80 9 2 2 डिजिट का होगा। 80 अगर 2 2 डिजिट का होगा तो 49 तक जाएगा, 40 तक जाएगा, 40 तक जाएगा। लास्ट क्या जाएगा, 40। लास्ट 49 जाएगा। 9 तक लिखने के बाद 11 12 40 और, तो 49 तक जाएगा। तो बोला कि अगर मैं इसके 49 के पहले 48 होगा तो ये 8 आएगा। ऐसे ही आएगा ना, ऐसे बताता हूं। अगर 8 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यही आएगा, देखिए, इसीलिए मैंने दिया था। मैं जानता था कि आपकी आदत जो है, कोई चीज सीख लेते हैं तो फिर लगातार में रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, समझिए, इधर समझिए। बोला 1 से स्टार्ट करके नंबर बनाना है 89 डिजिट का। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करके 89 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो पहला डिजिट 1 होगा, दूसरा डिजिट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करके। तो ऐसे 89 डिजिट लिखना हमारे लिए संभव नहीं है। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि
1 से लेके 9 तक एक डिजिट रहेगा और उसके बाद 2 डिजिट रहेगा, तो टोटल 89 डिजिट। तो 89 में 9 डिजिट मैंने माइनस कर दिया, 80 डिजिट। अब वो 80 डिजिट का फॉर्मेशन 40 नंबर करेगा, 2 डिजिट वाला 40 नंबर। तो 9 और 40 लास्ट में आएगा 49 आएगा ना, ऐसे 43, 44, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे लिखते लिखते लास्ट में क्या आएगा 49। तब जा करके ये कितना डिजिट हो जाएगा 89 डिजिट। बोला 8 से डिवाइड करना है, और 8 का रूल कहता है, रूल ऑफ 8 कहता है कि अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो गया तो डिविजिबल है, नहीं तो रिमाइंडर देगा। तो अंतिम का 3 डिजिट लिखना है, तो इसके पहले 48 भी आएगा, तो अंतिम का 3 डिजिट 849। अब 849 को 8 से मैंने डिवाइड कर लिया तो 1 बचा, तो इसलिए मैंने 1 बोल दिया। ठीक है, हाँ, दिमाग हमेशा लगाते रहना है क्वेश्चन बनाने के लिए। एटी 89 डिजिट लिखना है, 89 अंक लिखना है, संख्या बनाना है जिसमें 89 अंक लिखना है। तो पहला 9 अंक तो 1 से लेकर 9 तक हो गया, उसके बाद 80 अंक और लिखना है, तो 40 और चाहिए मुझे, तो 9 इधर और 40 नंबर, तो 49 हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे वहां पे, इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये भी बता सकते हैं, अभी मैंने बताया उससे ये वाला बना दीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय 3 ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडेड बाय 3 होगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 3 होगा, मतलब अगर मैं 1 से लेके 42 तक कंटिन्यूअसली नंबर लिखता हूं और उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। 1 से 42 तक लिखना है, तो 42 तक लिखने के पहले उसके पहले 41 लिखेंगे, तो 41 लिखने के लिए अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो सम सम, तो 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप इस बात को देखो, एक काम करना, ये होमवर्क है, नहीं नहीं वो ठीक है, आप कुछ दिमाग लगाना घर पे भी, सब कुछ यही बना लोगे ऐसे ही तो मजा नहीं आएगा। बड़ा सिंपल सा है, उसमें आपको एपी का सीरीज लगाना पड़ेगा सम करने का, और उसका सम आ जाएगा, सम को ऐड किए 3 से कटा तो ठीक है। अरे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते आपको सम करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एपी सीरीज कर, या ऐसे अगर बहादुर है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप जाओ यूट्यूब पे मिलेगा आपको। हाँ, ये वीडियो तो रहेगा ना वहां पे। फ्री आया, सारा सिंपल ही है, जो जान गए वो सिंपल है, नहीं जाने वो मुश्किल है, और कुछ नहीं होता। ये तो 3 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया स्क्वायर की बात की गई है, तो रिमाइंडर को मैं स्क्वायर कर दूंगा, 3 3 जा 9, बाय 6 करूंगा 3 आ जाएगा। और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन